नेक्स्ट हमारे पास है मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन बताए गए हैं, बहुत ही आसान है। जो स्केलेटन सिस्टम है हमें सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है, मसल्स के साथ बोन्स मसल के साथ अटैच होती हैं तो हमें सपोर्ट मिलती है, बॉडी को शेप मिलती है। बोन्स जो है वो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हार्ट और लंग्स वगैरह को मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम वगैरह की, पोटाशियम या मैग्नीशियम वगैरह की बोन्स के ऊपर डिपोजिशन हो रही होती है, स्टोरेज हो रही होती है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम या पोटाशियम वगैरह की कमी होती है तो बोन्स से जो है वो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें दोबारा से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं। अगर ब्लड के अंदर जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो ये सारी चीज़ें जाकर बोन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं, तो इस तरह ये मिनरल जो है होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो इस तरह वाइट और रेड ब्लड जो है वो सेल्स बन रहे होते हैं और ब्लड जो है एज अ कनेक्टिव टिश्यू आप कह सकते हैं। बोन्स के अंदर ये सारे के सारे सेल्स बन रहे होते हैं। आगे हमारे पास है एंडोस्केलेटन। ठीक है, एंडो क्या मतलब होती है, इनसाइड की बात कर रहे हैं। एक हमारा स्केलेटन सिस्टम कुछ ऑर्गेनिज्म का, और फिर आप लोगों को एंडोस्केलेटन इनसाइड स्केलेटन की बात कर रहे हैं। पहले बाहर वाले स्केलेटन की बात किया, आप अंदर वाले। अंदर जो है हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज होती हैं। आप लोगों को पता है बोन्स थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है और कार्टिलेज थोड़ी सी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के भी दिखाया है कि ये सेल्स होते हैं, बोन्स के ये सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर मैट्रिक्स होता है जो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इसके अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट, जो मिलकर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये सेल्स दिखाई भी गई हैं। पहले बोन्स का देख लेते हैं। बोन्स जो है वो बहुत ही हार्ड किस्म के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से इसकी डिपोजिशन हुई होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आर्म्स और लेग्स के जो जितने भी हमारी बोन्स होती हैं या ऑर्गेनिज्म की या एनिमल्स की बोन्स होती हैं, ठीक है, वो आउटर स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिसे कम्पैक्ट बोन कहते हैं। और इनसाइड जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं, जो कि हाईली पोरस होता है। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ थोड़ा सा ड्रॉ भी किया है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाइए। अगर बोन है, ठीक है, इस बोन्स के अंदर पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ ब्लड वेजल्स वगैरह कनेक्ट होती हैं, तो इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और ऊपर एक हार्ड सा कैल्शियम फॉस्फेट की कवरिंग हुई एक हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कम्पैक्ट बोन कहते हैं। तो बोन्स की 2 टाइप होती हैं। ठीक है, फिर आपको दिखाया गया है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये जो आप लोगों को यहाँ पे सेल और सेल के अंदर प्रोटीन और प्रोटीन के अंदर जो सेल एम्बेडेड हुए होते हैं, वो सेल कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, एक को ऑस्टियोसाइट कहते हैं और एक को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स को बनाने में काम करते हैं। ऑस्टियोसाइट, जब ऑस्टियोब्लास्ट जो है फिर मैच्योर होते हैं तो वो ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, कोई भी इंजरीज वगैरह हो जाती है या न्यू बोर्न बेबी के अंदर जो भी बोन्स होती हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट ही बना रहे होते हैं। स्टेम सेल की बात की गई है, स्टेम सेल को हम ऑस्ट्रोजेनिक सेल भी कहते हैं। और ये सारे के सारे ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स बन रहे होते हैं वो हमारे स्टेम सेल्स ही बना रहे होते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे पहले जो अर्ली डेवलपमेंट हो रही होती है, या बेबी की बात करें या सॉफ्ट बोन की बात करें, सबसे पहले कार्टिलेज बनती है। कार्टिलेज को फिर क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पहले आते हैं वो। ठीक है, हमने कहा है कि बेबी की जो सॉफ्ट बोन होगी वो कौन बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट क्या बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं। और बाद में आकर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं और इस तरह बोन्स, कार्टिलेज को बोन्स के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन होती है और बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जैसे नोज और हमारे ईयर्स के जितनी भी बोन्स हैं वो सारी की सारी कार्टिलेज बोन्स हैं। ठीक है, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, जिसे हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। मैट्रिक्स जो है वो कोलेजन बिल्कुल ही नॉन लिविंग होती है। कॉन्ड्रियोसाइट सेल से मिलकर बनी हुई कार्टिलेज होती है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेजल्स कनेक्ट नहीं होती। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने बोन्स की बात की है कि स्पॉन्जी जो बोन्स होती है उसके अंदर ब्लड वेजल्स वगैरह साथ में कनेक्ट होती हैं, लेकिन कार्टिलेज बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, इसके साथ कोई भी ब्लड वेजल्स वगैरह कनेक्ट नहीं होती। ठीक है,
ये बोन्स ही कार्टिलेज बना रही होती है। फिर कार्टिलेज को आगे टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे एक टाइप नहीं लिखी गई, इलास्टिक कार्टिलेज, वो भी आप लोगों ने लिख लेनी है। हाइलन कार्टिलेज की बात की गई है कि जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, शोल्डर, आर्म वगैरह, वहाँ पे क्या पाई जाती है, हाइलन कार्टिलेज पाई जाती है। और फिब्रो कार्टिलेज कहाँ पे पाई जाती है, हमारे जितने भी कोलेजन फाइबर्स या बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, मतलब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से अंदर सारा का सारा सेल के मैट्रिक्स के अंदर जो पाई जाती है वो फिब्रो कार्टिलेज है। और जितने भी एक्सटर्नल पिन्ना या एपिग्लोटस की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने इकट्ठा आप लोगों को मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा स्केलेटन आप लोगों को समझाया गया है। और बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, स्केलेटन के बारे में हो गया। इनवर्टिब्रेट के स्केलेटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स के स्केलेटन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में इंशाल्लाह। जितना पढ़ चुके हैं, काइंडली पीछे से आप लोग सवाल, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके याद करें। जब आप आएंगे तो मैंने जो कहा है वो मैंने आप लोगों से टेस्ट लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।